ये सदन इसीलिए होता है कि हम अपनी बात रख सके, सत्ता पक्ष को आईना दिखा सके, लेकिन सत्ता पक्ष की दादागिरी चल रही है, सत्ता पक्ष की तानाशाही चल रही है। 144 सांसद को निलंबित कर दिया गया। क्यों? तो वो सवाल पूछ रहे थे आपसे। आप पिछले कार्यकाल कांग्रेस का देख लीजिए, लोकसभा और राज्यसभा में हर किसी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि एक सिस्टम होता है लोकसभा, राज्यसभा और कोई सरकार को चलाने का, जहां पर अपनी बात रखने का लोगों को मौका दिया जाता है। लेकिन ये ऐसी सरकार है जो लोकतंत्र को आज खतरे में रखती है, सिर्फ अपनी तानाशाही चला रही है। ऐसे लोकतंत्र के बचाव के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है यहाँ पर और लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहेगी, अपनी बात को मनवाएगी जरूर, लेकिन गलत बात बर्दाश्त नहीं करेगी। आप जानते हो साथियों, मनमोहन सरकार थी, जब 10 साल बीता सरकार का, तब मुश्किल से 59 सांसद निलंबित हुए होंगे। कांग्रेस के कार्यकाल में गलत सवाल पूछने या अशोभनीय हरकत करने या असंसदीय भाषा उपयोग करने के कारण सिर्फ 59 सांसदों को 10 साल में निलंबित किया। लेकिन भाजपा की सरकार ने अब तक 10 साल में 255 सांसद को निलंबित कर दिया। मतलब इस लोकतंत्र में किसी को बोलने का अधिकार नहीं, अपनी बात रखने के अधिकार नहीं। तो फिर ये देश किस लिए, ये संविधान किस लिए? ये बाबा साहब का संविधान है, जहाँ पे सबको अधिकार है अपनी बात रखने की। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बनाया है, हर व्यक्ति अपनी बात स्वतंत्रता के साथ रख सकता है। लेकिन जब से ये तानाशाह आए हुए हैं, मोदी और अमित शाह, रंगा और बिल्ला, ये दोनों कुछ बोलने नहीं देते और अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य है हम ऐसे भारतवर्ष में, जहां पे आजादी के बाद से हर किसी को बात रखने का आदेश मिला है, उस आदेश की अवहेलना कर रही है आज की मोदी सरकार, तानाशाही कर रही है। उस तानाशाही का लगातार विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी, लगातार विरोध करती रहेगी।